हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आजकल हम एक हॉलीवुड पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। मैट्रिक्स नाम तो सुना ही होगा, बहुत लोगों ने देखा भी होगा। उस पिक्चर की क्या कहानी है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने वो पिक्चर देखी नहीं है। लेकिन इस मैट्रिक्स की कहानी मुझे पता है, तो आइए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम आज के यूएफओज के बारे में बात करते हैं। टुडेज यूएफओज क्या है? यूएफओज मीन्स अनबिलीवेबल फैक्ट्स ऑफ साइंस। हु इज द फादर ऑफ मैट्रिसेस? मैट्रिसेस का फादर किसे कहा जाता है? तो टर्म मैट्रिसेस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जेम्स सिल्वेस्टर। मैट्रिक्स जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया? जेम्स सिल्वेस्टर ने। एंड अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस वाज डेवलप्ड बाय हिज फ्रेंड आर्थर केले। तो आर्थर केले को ही फादर ऑफ मैट्रिसेस बोला जाता है। आइए अब हम बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम इंट्रोडक्शन वीडियो में बात कर चुके हैं कि इसका क्या काम है। ये मैट्रिक्स क्या करता है? ये हमारे काम को आसान बना देता है। जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, उसको सॉल्व करना होता है, तो मेथड ऑफ सॉल्विंग को ये क्या करता है? बहुत ही आसान कर देता है। इट मिनिमाइज आवर वर्क। तो यहाँ पे ये कैसे मिनिमाइज करता है ये तो हम बाद में देखेंगे। पहले हम जो मैट्रिसेस का जो बेसिक्स है उसके बारे में जान लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 4 इक्वेशन है। कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। 3x + 4y - 3z = 5, 2x + 9y + 7z = 4, 4x - 2y + z = 2, 6x + 8y - 3z = 1। अब हम क्या करते हैं? अरेंजिंग द कोफिशिएंट्स इन ऑर्डर इन व्हिच दे अकर इन इक्वेशंस। अरेंजिंग the coefficients in order in which they occur in equations। तो ऑर्डर में इसको हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं 3, 4, -3। ये फर्स्ट इक्वेशन का ऑर्डर है। ऑर्डर में लिखे कोफिशिएंट को, फिर सेकंड को लिखिए आप। सेकंड इक्वेशन का कोफिशिएंट 2, 9, 7, फिर 4, -2, 1 थर्ड इक्वेशन का है, और फिर ये 6, 8, -3। And now enclose it in a square bracket। स्क्वायर ब्रैकेट में इसको इंक्लोज कर दीजिए। दिस अरेंजमेंट इज नॉन एज मैट्रिसेस या मैट्रिक्स इसको हम लोग बोल सकते हैं। मैट्रिसेस इज द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स है। अब इसमें ये जो नंबर्स हैं 3, 4, -3, 2, 9, 7, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स। द नंबर्स और एंट्रीज इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इज नॉन एज एलिमेंट्स। एंड ये इसमें रोज कितने हैं? 4 रोज हैं। 1, 2, 3, 4। कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है। 1, 2, 3। तो इस रो 1 इसको हम लोग रो 1 बोलेंगे, यानी R1 का जो एलिमेंट्स होगा क्या होगा? 3, 4, -3 होगा। R2 का एलिमेंट्स क्या होगा? 2, 9, 7 होगा। R3 यानी रो 3 का क्या होगा? रो 3 का एलिमेंट्स 4, -2, 1 होगा। और R4 यानी कि फोर्थ रो का एलिमेंट्स क्या है? 6, 8, -3 है। उसी तरह कॉलम ये क्या हो जाएगा? कॉलम 1 C1, ये कॉलम 2 C2, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम 3 C3।
तो ये तो रो और कॉलम की बात हुई। इसमें कितने रो हैं? 4 रो हैं। कितने कॉलम हैं? 3 कॉलम है। तो ये क्या हो जाएगा? 4/3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। ये इसका ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर को क्या करते हैं? रोज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम। रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? हमें ऑर्डर मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए एंड इन कॉम्पैक्ट फॉर्म और भी छोटा रूप में यदि इसको हम लोग लिखें तो किसी भी मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं Aij A इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट Aij। दिस इज मैट्रिक्स, दिस इज A इज ए मैट्रिक्स जिसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं एंड द corresponding a small letter with 2 subscripts, double subscript is known as elements, describes the elements। Aij क्या है? Aij is the elements of matrices। अब बात करें I और J क्या है, तो हम ये A जो मैट्रिक्स है इस किस ऑर्डर का है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? m/n। हम मान लेते हैं m रोज हैं और n कॉलम है। तो m क्या है? हाँ स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एंड इन कॉम्पैक्ट फॉर्म ए मैट्रिक्स इज रिटन एज square bracket Aij and Aij corresponding a small letters of English alphabet with double subscript। I और J क्या होगा? सबस्क्रिप्ट होगा। with double subscript क्या देता है? ये एलिमेंट्स देता है, एलिमेंट्स। Aij क्या है? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। मान लीजिए कि एक कोई मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का, तो m क्या है यहां पे? नंबर ऑफ, m क्या है? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज एंड n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। यहां पे हर चीज को समझिए, जो यूज किया गया है सिंबल। m क्या है? नंबर ऑफ रोज, n नंबर ऑफ कॉलम, i क्या है? I क्या है? रो नंबर, रो नंबर। और इसका वैल्यू क्या हो सकता है? इसका वैल्यू हो सकता है 1 2 3 अप टू m। m क्या है? नंबर ऑफ रोज। तो रो नंबर डिनोट कर रहा है ये, तो इसका वैल्यू 1 से लेके m तक हो सकता है। उसी तरह j का वैल्यू क्या है? j क्या है? कॉलम नंबर, कॉलम नंबर। और इसका भी वैल्यू क्या हो सकता है? 1 2 3 अप टू n। तो स्टूडेंट्स यहां पे a को हम लोग इस तरीके से मैट्रिक्स को सिंपल फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं। एक कंफ्यूजन होता है नंबर और मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स इज नॉट ए नंबर, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड मैट्रिसेस। 5 is a number, 5 is a number, but a square bracket 5 is a matrix and we never says that 5 is equal to 5। मैट्रिक्स 5 कभी भी 5 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैट्रिक्स क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर है, कलेक्शन ऑफ नंबर अरेंजिंग इन रोज एंड कॉलम। तो इसको हम लोग कभी भी इक्वल नहीं करेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर किया है, वही पहले वाला एग्जांपल ही है मैट्रिक्स का।
तो ये R1 होगा, ये R2 होगा, ये R3 होगा, R4 होगा। हॉरिजेंटल लाइंस आर कॉल्ड रो एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम। तो ये C1 होगा, C2 होगा और ये C3 होगा। अब AIJ इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट AIJ M क्रॉस N। तो यहां पे I और J, AIJ क्या है? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। मीन्स I क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन M से ज्यादा नहीं हो सकता। उसी तरह J क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, N हो सकता है, लेकिन N से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं M इज लेस देन M इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 इज लेस देन I is greater than or equal to 1 and less than or equal to M। उसी तरह J को हम लोग लिख सकते हैं, J किसके बीच लाई करेगा? 1 और N के बीच में लाई करेगा। तो J is greater than or equal to 1 and less than or equal to N। और M और N क्या है? M and N belongs to natural number। नेचुरल नंबर हो सकता है। यहाँ पे M और N नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। अब मान लीजिए आपको पूछ रहा है कि A12 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? I इज इक्वल टू 1 है और J इज इक्वल टू 2 है। तो क्या हो गया? ये फर्स्ट रो हो गया। I इज इक्वल टू 1 मीन्स फर्स्ट रो और J इज इक्वल टू 2 मीन्स सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो कौन सा है? हमारा फर्स्ट रो देख रहे हैं 3 4 -3 है और ये हो गया ऊपर वाला, ये फर्स्ट रो हो गया। J इज इक्वल टू 2 है, सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड कॉलम ये C1 C2 ये वाला है। तो अब देख लीजिए दोनों में कॉमन कौन सा है? ये 4 कॉमन है। तो ये क्या हो जाएगा? A12 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसी तरह यदि आपको कोई भी दे दिया जाए, मान लीजिए A इज इक्वल टू 2 3, इसका मतलब I क्या है? इसका मतलब है कि I 2 है और J 3 है। तो A23 पे कौन सा होगा? यानी कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो ये हो जाएगा और थर्ड कॉलम ये हो जाएगा। तो ये आपका ये आ जाएगा 7। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम पे कौन सा आएगा? 7 आएगा। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ सेप्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सेप्स ऑफ एरे ये भी बोल सकते हैं, सेप्स ऑफ एरे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है आपका रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका आ जाता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी आपका 2 टाइप का होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किससे डिसाइड होगा और स्क्वायर मैट्रिक्स किससे डिसाइड होगा? ये नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम से डिसाइड होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब होगा? जब m इज नॉट इक्वल टू n होगा। यानी m और n अलग अलग हो तो क्या हो जाएगा? वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? जब m इज इक्वल टू n होगा। तो इसी तरह हम आते हैं एक एक करके, सबका डिफिनीशन क्या है और उसको समझते हैं, उसके बेसिक के बारे में। तो बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, लेट A इज इक्वल टू AIJ M/N एंड M इज नॉट इक्वल टू N। M N के इक्वल नहीं है। M क्या है? नेचुरल नंबर है, N भी नेचुरल नंबर है, दोनों इक्वल भी हो सकता है, लेकिन M N के इक्वल नहीं है। तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। यानी कि नंबर ऑफ रोज
इज डिफरेंट फ्रॉम नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज इज डिफरेंट फ्रॉम नंबर ऑफ कॉलम। तो आप मीन्स नंबर ऑफ रोज कम हो सकता है या नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो सकता है, तो क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल टाइप का बनेगा, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हैं, एग्जांपल में जैसे 2 1 3 4 2 6, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, R1 R2 2 रोज हैं और C1 C2 C3 3 कॉलम है। तो 2 रोज है, यानी m इज इक्वल टू क्या है, 2 है और n इज इक्वल टू 3 है। तो आप देख सकते हैं कि m इज नॉट इक्वल टू n। तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल शेप का बन गया, इसलिए इसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ही एग्जांपल हो सकता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, ये मान लीजिए 1 है, इसका एग्जांपल एक ए है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, और यहां पे रो मैट्रिक्स सिर्फ रो होगा, कॉलम यहां पे रो क्या है, एक ही रो होगा, क्या होगा, एक ही रो होगा, जैसे 1 इंटू n। तो m इज इक्वल टू क्या है, 1 है, यहां पे कितने रो है, 1 रो है, यानी कि a इज इक्वल टू लिख दीजिए 1 2 3 4, कॉलम तो 4 हो गए लेकिन रो कितने हैं, 1 ही है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। यदि नंबर ऑफ रोज 1 हो, सिर्फ और सिर्फ 1 हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। तो कॉलम मैट्रिक्स तो क्या होगा, एक ही कॉलम होगा, यानी A इज इक्वल टू हम लिखे ए आई जे एंड m इंटू m बाई n, या m इंटू 1 या m क्रॉस 1, और इसे m बाई n बोला जाता है, तो m बाई 1। तो यहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 1। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। एक ही कॉलम है इसलिए कॉलम मैट्रिक्स बोला जाता है। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसे करके दे सकते हैं, ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का टाइप्स बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे m और n इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू n। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, a इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ए आई जे m बाई n, इफ m इज इक्वल टू n, if m is equal to n, then A is called a square matrix. यदि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन इट इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आप समझ गए होंगे कि रोज और कॉलम क्या होगा, इक्वल होगा। एग्जाम्पल जैसे आप दे सकते हैं कोई भी, a इज इक्वल टू ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने रो है, 3 रो है, कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, R1 R2 R3 एंड C1 C2 C3। तो 3 रो 3 कॉलम, यानी कि m इज इक्वल टू 3 n इज इक्वल टू 3, दोनों इक्वल है, तो क्या बन रहा है, ये स्क्वायर शेप का बन रहा है, इसलिए इसको
स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग बोलेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, इक्वल होगा। इसी का बहुत सारा प्रकार है, बहुत सारा टाइप्स है। तो पहला है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि मान लीजिए लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एंड ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन I is greater than j और I is less than j। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि I और j जब इक्वल नहीं है, I और j जब इक्वल नहीं है तो उसका एलिमेंट्स क्या होगा, 0 होगा। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि ये एक एग्जांपल है 1 2 3 0 0 0 2 2 4 1 4। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे 0 है एलिमेंट्स। I इज ग्रेटर देन j है तो ये इसका वैल्यू ए आई जे का क्या है, एलिमेंट्स 0 है। और जब I इज लेस देन j होगा तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 2 4 1 और ये हो जाएगा 0 0 0। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये हो जाएगा कब, जब I इज ग्रेटर देन j और ये हो जाएगा I इज लेस देन j। तो इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में या तो डायगोनल्स के नीचे वाले एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल्स के नीचे वाले एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, या प्रिंसिपल डायगोनल्स के ऊपर वाले एलिमेंट्स सारे के सारे 0 हो जाएंगे। तो उस आधार पे दो तरह का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। पहला अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे इसका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का टाइप्स है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, मान लीजिए लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एंड ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज ग्रेटर देन जे। यही डिफिनीशन है इसका सिंपल में, शॉर्टकट में। और ये हमने आपको ये एग्जांपल आपको बता ही दिया कि ये क्या है, लोअर जो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो एक ट्रायंगल शेप के बन रहे हैं, या इसको ये भी क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल ही बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक 1 2 3 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल हम बता रहे हैं। फिर 0 4 1 0 0 2। यहां बोल रहा है आई इज ग्रेटर देन जे, तो ये कौन सा एलिमेंट्स होगा, ये 0 ए आई जे क्या है, 0 है। कब, जब आई इज ग्रेटर देन जे, मीन्स आई नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन जे। तो ये 0, ये कौन सा एलिमेंट्स होगा, किससे डिनोट करेंगे, ए 2 1। ये क्या होगा, ए 3 1 और ये क्या हो जाएगा, ए 3 2। तो इसमें आप देख सकते हैं कि रोज नंबर इज ग्रेटर देन कॉलम नंबर, यानी 2 1 से ज्यादा है, 3 1 से ज्यादा है, 3 2 से ज्यादा है, तो वो एलिमेंट्स क्या है, 0 है। उसी तरह आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसी तरह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, मान लिए ए क्या है, एक मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज लेस देन जे।
I इज लेस देन j। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिखाया 1 0 0 2 2 0 4 3 3 एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जीरो कौन सा एलिमेंट है, A1 1 A1 2, फिर A1 3, A1 2 क्या है, ये एलिमेंट हो गया जीरो, A1 3 ये एलिमेंट हो गया, और A2 3। तो आप देख सकते हैं इसमें कि 1 2 से कम है, 1 3 से कम है, 2 3 से कम है, मीन्स I इज लेस देन J है, और वो एलिमेंट क्या है, जीरो है। यदि I J से कम है तो वो एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां पे इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स मीन्स डायगोनल को छोड़ के, यानी डायगोनल जो होता है 1 2 3, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। सिर्फ डायगोनल्स, प्रिंसिपल डायगोनल्स देखना है, प्रिंसिपल डायगोनल्स। अब आप बोलेंगे कि ये डायगोनल्स भी तो हम देख सकते, ये भी तो डायगोनल होगा, वो डायगोनल नहीं होता है मैट्रिक्स में, प्रिंसिपल डायगोनल्स इसको माना गया है, तो इसी डायगोनल्स को हम लेंगे। तो प्रिंसिपल डायगोनल्स के ऊपर और नीचे वाले सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे डायगोनल मैट्रिक्स में। मीन्स लेट A इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ Aij n बाई n, मीन्स n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, whose elements of elements upper and lower from principal diagonals, elements above and below from principal diagonals are all zero. This is called diagonal matrix. Aij is equal to Aij is called diagonal matrix if all the elements above the principal diagonal and below the principal diagonal are all zero। यानी सारे एलिमेंट्स यहाँ पे क्या होंगे, जीरो होंगे, और ये कुछ भी वैल्यू हो सकता है। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, 2 0 0 1, ये हो जाएगा 0 3 0, और ये फिर 0 0 5, ये ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 5 देख सकते हैं, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ये पार्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ये टाइप्स है डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं इसको, स्केलर मैट्रिक्स को। यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो यदि डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स इक्वल है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ diagonal elements of diagonal matrix are equal, then it is called a scalar matrix। इसको हमने S से डिनोट किया है। मान लीजिए A कोई दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यदि आप A इंटू S निकालें या S इंटू A निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 इंटू A ही आएगा। कहने का मतलब है यदि आपका स्केलर मैट्रिक्स है, मीन्स K 0 0 0 K 0 एंड 0 0 K, तो जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उस A से ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि KA, इसका इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट K से मल्टीप्लाई होगा। ये हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में भी देखेंगे। अभी थोड़ा सा हमने हिंट दे दिया कि यदि A और स्केलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो स्केलर है
उससे डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी इसको हम सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी टोटल को हम क्या करेंगे k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, स्केलर मैट्रिक्स बोला गया है। अब बात करते हैं हम, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स ही है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल्स कोई भी नंबर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल में कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल होगा सिर्फ 1 होगा, इसीलिए इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स whose diagonal elements are 1. All diagonal elements in a scalar matrix is 1, then it is called identity matrix, और इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। मान लीजिए ए कोई दूसरा मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स, तो ए आई या आई ए करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा, क्योंकि किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत जगह यूज होगा, हालांकि जब हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो वहां पे भी हमें ये चीजें समझ में आसानी से आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन और बेसिक्स ऑफ फंक्शंस के बारे में जाना। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।